Assalamu alaikum dear student, I am Professor Mohammad Asif. फर्स्ट डे के चैप्टर नंबर 10 जो कि हमने पहले 10.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 किया था। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है कि prove that cot into alpha plus beta is equal to cot alpha cos beta minus 1 over cot alpha plus cot beta। तो ये स्टेटमेंट हम लिखते हैं cot into अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास है कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 ओवर कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। हमने ये प्रूव करना है। हम ले लेते हैं कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड क्या है, कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस क्या है 1 ओवर ये आपके पास कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। हम जानते हैं कि कॉट जो है वो इक्वल होता है कॉट अल्फा वो 1 ओवर 10 अल्फा के इक्वल होता है। हम जितना भी कॉट फंक्शन आ रहे हैं इनको 10 में कन्वर्ट कर देते हैं। जब 10 में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास बनेगा 1 ओवर 10 अल्फा और 10 बीटा। आगे क्या आपके पास माइनस का 1 आ जाएगा ओवर जो आपका डिनोमिनेटर दिया हुआ है ओवर आपके पास यहाँ पे साइन। अब ये बनेगा 1 ओवर 10 अल्फा प्लस 1 ओवर 10 बीटा। हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। पहले नॉमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। नॉमिनेटर का जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास बनेगा 10 अल्फा 10 बीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में 10 अल्फा 10 बीटा तो 1 आ जाएगा 1। अब यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 को डिवाइड करेंगे ये आंसर आएगा। उसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास बन गया 10 अल्फा और 10 आपके पास बीटा आ जाएगा ओवर। आप डिनोमिनेटर में सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में जब इनका एलसीएम लेंगे तो आपके पास बनेगा 10 अल्फा 10 बीटा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा 10 बीटा प्लस 10 क्या हो जाता है अल्फा हो जाता है। अब इसका जो डिनोमिनेटर है इससे क्या हो जाएगा कटिंग हो जाएगा। कटिंग होने के बाद आपके पास बचता है 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा ओवर। हम डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को अरेंज कर लेते हैं। तो पहले लिख देते हैं 10 अल्फा क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं तो 10 बीटा। अब आपके पास क्या आ रहा है कि 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा ओवर क्या है 10 अल्फा प्लस बीटा। ये जो नॉमिनेटर वाली वैल्यूज है ना मैं इसे डिनोमिनेटर में लेके आता हूँ और ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे 1 बच जाएगा 1 ओवर। अब ये आपके पास बन जाएगा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा ओवर। आपके पास क्या हो जाएगा वो जो नॉमिनेटर में वैल्यू थी वो यहाँ पे आके माइनस 1 माइनस 10 अल्फा और 10 बीटा। अब ये किसके इक्वल होती है ये एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कि 10 इंटू अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होती है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा ओवर क्या होती है 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा।
अब इसमें मैं आइडेंटिटी अप्लाई करवा देता हूँ। जब आइडेंटिटी अप्लाई करूँगा तो ये आपके पास बनेगा 1 ओवर, इसकी वैल्यू क्या है 10 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब 1 ओवर 10 है तो ये आपके पास क्या बनेगा कॉड इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये आपके पास क्या हो गई है लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई है। तो हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन 7 का दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट की स्टेटमेंट लिखते हैं, वो हमारे पास क्या है कॉड इंटू अल्फा माइनस बीटा, कॉड इंटू अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल है कॉड अल्फा, कॉड बीटा और प्लस 1 ओवर क्या आ रहा है आपके पास कॉड बीटा प्लस कॉड बीटा सॉरी माइनस कॉड अल्फा। हम क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या कॉड अल्फा कॉड बीटा प्लस 1 ओवर हमारे पास है कॉड बीटा माइनस कॉड अल्फा। कॉड को हम tan में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि tan और कॉड एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो हम इसको सोल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 1 ओवर, क्योंकि दोनों आपके पास कॉड है तो कॉड क्या हो जाएगा अल्फा और दूसरा कॉड क्या हो जाएगा बीटा, और आगे क्या आ जाएगा प्लस 1 ओवर आपके पास क्या आ जाएगा और ये इक्वल यहाँ पे लगेगा ओवर आपके पास। अब इनको भी चेंज करना है, ये आपके पास 1 ओवर 10 बीटा हो जाएगा माइनस ये 1 ओवर 10 अल्फा हो जाएगा। अब नॉमिनेटर वाली वैल्यूज का पहले एलसीएम ले लेते हैं। जब उसका एलसीएम लोगे तो आपके पास बनेगा सॉरी वो कोड था ना, तो कोड को जब हम इनवर्स में चेंज करेंगे तो आपके पास 10 बनेगा क्या 10 अल्फा और क्या बना था 10 बीटा बना था। अब इसका एलसीएम ले लिया, जब इन दोनों फ्रैक्शन का एलसीएम लेंगे तो 10 अल्फा और 10 बीटा आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस इसमें नीचे डिनोमिनेटर क्या 1 है और ये बन जाएगा आपके पास 10 अल्फा और 10 बीटा ओवर आपके पास क्या आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज का भी आप एलसीएम लें, उसका जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास 10 अल्फा और 10 बीटा आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा 10 अल्फा माइनस 10 बीटा आगे आ जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर इससे कट हो जाएगा। आपके पास जो वैल्यूज बचेंगी वो लिखते हैं 1 प्लस आपके पास है 10 अल्फा 10 बीटा ओवर आपके पास क्या है 10 अल्फा माइनस 10 बीटा आ जाएगा। अब इस वैल्यूज को क्या करूँगा उठा के नीचे डिनोमिनेटर में लेके आऊँगा तो वहाँ पे ये बन जाएगी फ्रैक्शन, ये बनेगा 1 ओवर आपके पास बनेगा 10 अल्फा माइनस 10 बीटा ओवर आपके पास क्या बन जाएगा 1 प्लस, क्योंकि वो नॉमिनेटर वाली वैल्यू यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगी तो 1 प्लस 10 अल्फा और 10 बीटा हो जाएगा। अब जैसे कि आप जानते हो कि 10 अल्फा माइनस 10 बीटा किसके इक्वल होता है
ये आपके पास 1 ओवर ये बन जाएगा 10 इंटू अल्फा माइनस क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज की थी, वहां पे प्लस की बन रही थी, यहाँ पे क्या हो गया माइनस बन गया। अब 1/10 किसके इक्वल होता है, ये कॉड के इक्वल होता है। कॉड इंटू क्या आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। तो आपके पास प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है राइट हैंड साइड के। इसी तरह आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट की हम स्टेटमेंट देखते हैं। वो हमारे पास है 10 अल्फा 10 बीटा ओवर 10 अल्फा माइनस 10 बीटा किसके इक्वल लाना है, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा ओवर साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा। चलिए हम स्टेटमेंट लिखते हैं। पार्ट कौन सा हमारे पास, तीसरा है क्वेश्चन 7 का। tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर आपके पास क्या है tan अल्फा माइनस tan बीटा किसके इक्वल प्रूव करना है, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा ओवर साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा। हम क्या करते हैं राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर आपके पास है tan अल्फा माइनस tan बीटा। अब tan हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब इसमें आप पुट कर दें वैल्यूज, ये बन जाएगा आपके पास साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा प्लस ये बन जाएगा साइन बीटा ओवर कॉस बीटा ओवर आपके पास क्या है टेन किसके इक्वल आएगा, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा माइनस टेन बीटा तो साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। अब इसका हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। जब हम नॉमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो वो आपके पास बनेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा आपके पास बन जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन अल्फा और कॉस बीटा प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे बन जाएगा कॉस अल्फा और साइन बीटा आ जाएगा ओवर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का जब आप एलसीएम लेंगे तो वो भी आपके पास बनेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा। जब सोल्व करेंगे तो ये भी सेम ही बनेगा साइन अल्फा कॉस बीटा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब ये बनेगा कॉस अल्फा और साइन बीटा। ये सोल्व हो गया। इसमें जो आपके पास कटिंग होती है हमेशा डिनोमिनेटर से कट हो गया, पीछे आपके पास जो वैल्यूज बची है उसको लिखें। ये साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस प्लस यहाँ पे माइनस था, डिनोमिनेटर में माइनस 10 था तो यहाँ पे माइनस, तो प्लस आपके पास बन जाएगा कॉस अल्फा और साइन बीटा ओवर आपके पास क्या आ रहा है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस ये बन जाएगा कॉस अल्फा और साइन बीटा। हम ये आइडेंटिटीज जानते हैं कि वो फर्स्ट आइडेंटिटी है कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये किसके इक्वल होती है, ये होती है साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा और नीचे क्या आ रहा है माइनस का साइन है तो उसकी वजह से ये बनेगा साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा। तो ये आपके पास क्या हो गया प्रूव हो गया है।
कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड।